हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। गोविंदा ने 80 से लेकर 90 के दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक तरफा राज किया है। उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस करती थी। उनके साथ काम करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती थी। जिस फिल्म को छू देते सोना बन जाती। लेकिन साल 2000 के बाद गोविंदा के सितारे गर्दिश में आ गए। इसके बाद उनका फिल्मी कैरियर ऐसा डगमगाया जो आज तक संभल नहीं पाया। चाहे पारिवारिक फिल्म हो या एक्शन या फिर कॉमेडी, करीब 14 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार जो तीनों खानों पर अकेले ही भारी पड़ा करते थे, मगर अचानक उनकी कैरियर डूब गया। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कैसे बर्बाद हो गया? चलिए हम आपको उनकी ऐसी चौंकाने वाली कुछ असलियत बताते हैं जिसकी वजह से उनका फिल्मी कैरियर डूब ही गया था। गोविंदा के कैरियर को बर्बाद होने की हकीकत को जानने से पहले हम बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे और कैसे सुपरस्टार बन गए। कम ही लोगों को पता होगा कि उनके माता पिता दोनों ही एक्टर थे। जी हाँ, उनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुंजरवाला में रहते थे जो अब पाकिस्तान में है। उनको मदर इंडिया फिल्म बनाने वाले मशहूर निर्माता महबूब खान ने बम्बई बुलाया था और 1940 में औरत फिल्म में एक्टर बनाया था। मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक थी। उनका विवाह निर्मला देवी से हुआ जो शारदा फिल्म की अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के विरार में इनके घर पर ही 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंद पैदा हुए थे। माँ ने नाम रखा गोविंद। अब ये गोविंदा कैसे हो गए ये भी आपको बताएंगे, मगर एक और राज जानिए कि उनका नाम चीची कैसे पड़ गया। असल में निर्मला देवी कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। जब गोविंदा पेट में थे तो वो बाल कृष्ण की वो तस्वीर ले आई जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा रखा है। पंजाब में कानी उंगली को चीची उंगली कहते हैं। वो चाहती थी कि उनके बेटे में भी वही बल आ जाए जो भगवान की कानी उंगली में था। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के घर का नाम चीची रख दिया। पहले तो बम्बई में अरुण आहूजा का बड़ा बंगला हुआ करता था, मगर बाद में दिन बदले और उनको फिल्म निर्माण में बहुत घाटा हो गया। इस वजह से उनका बंगला बिक गया था और उनको परिवार के साथ विरार में आकर बसना पड़ा था। गोविंदा यहीं बड़े हुए। माता पिता दोनों ही फिल्म से जुड़े हुए थे, तो पढ़ाई करते करते ही उनका मन भी हिंदी सिनेमा में जाने का हुआ। मगर माँ नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में जाए। वो चाहती थी कि बेटा बैंक में नौकरी करे, मगर पिता ने कहा कि तुमको फिल्म लाइन में जाना चाहिए। माँ ने भी मंजूरी दे दी, मगर शर्त रखी कि शराब सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बस फिर क्या था, गोविंदा ने ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल पड़े अपना सपना पूरा करने। वो गरीब थे मगर किस्मत में हीरो बनना लिखा था, तो देखिए काम कैसे बनते गए। सबसे पहले एक्टिंग सीखने पहुंचे तो बड़े बड़े हीरो को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने को राजी हो गए। महान डांसर सरोज खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांस स्कूल में दाखिला दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बस उनके हालत और काम देखकर मुफ्त में फाइट सिखाने को बोल दिया। अब फिल्म में कैसे पहुंच जाए, गोविंदा ने जुगाड़ किया और बड़े बड़े प्रोड्यूसर के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनको पटाकर मालिकों तक पहुंचने लग गए। उनका जुगाड़ काम कर गया। वो 20 साल के थे और उनको 2 प्रोड्यूसर ने पहला मौका दे दिया। पहले थे प्राणलाल मेहता और दूसरे पहलाज निहलानी। गोविंदा को एक साथ ही 2 फिल्में मिल गई। दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली थी लव 86, 14 फरवरी को आई। दूसरी फिल्म इल्जाम जो 28 फरवरी को रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी और इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। खासकर इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रातों रात ही गोविंदा उभरते स्टार बन गए। इसी बीच एक अंक ज्योतिष ने इनको सलाह दी कि अपने नाम गोविंद से गोविंदा बना लो, तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। बस इन्होंने अपने नाम में चेंज कर दिया और गोविंद से गोविंदा हो गए। ये टोटका काम कर
गया। जिस गोविंदा के पास 21 साल की उम्र में बस 2 फिल्में थी, उसके पास अगले ही साल यानी कि 22 साल की उम्र में 70 फिल्में आ गईं, जिसमें से 25 फिल्में तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया टाइम नहीं होने के कारण। मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सका। अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। वो पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 1988 में एक के बाद एक 16 हिट फिल्में, मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया, दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी सुपर हिट फिल्म न आए, मगर अभी तो वो दौर आना बाकी था जब पूरे बॉलीवुड में सारे कॉमेडियंस की छुट्टी कर सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। 1988 की बात है। संजय दत्त ने एक पंजाबी डायरेक्टर से इनकी मुलाकात करवाई। साथ साथ 12 नहीं 17 फिल्में की और सभी सुपर हिट। वो कोई और नहीं, डेविड धवन थे, जिन्होंने असल में गोविंदा को सुपर स्टार बनाया। 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई ताकतवर, फिर 1990 में स्वर्ग और 1992 में शोला और शबनम। तीनों फिल्में सुपर हिट रही। सफलता से उत्साहित डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने कुछ नया करने का प्लान बनाया। बात हुई कि कॉमेडी फिल्म बनाई जाए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई आंखें फिल्म ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा गया। अगले ही साल 1994 में कादर खान और शक्ति कपूर के साथ आई राजा बाबू धमाल मचा गया। 1995 में कूली नंबर 1 फिर कादर खान और करिश्मा के साथ फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद तो साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना, मस्ताना, हसीना मान जाएगी, अमिताभ बच्चन के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों से कोहराम मचा दिया। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का कैरियर अचानक ही कैसे बर्बाद हो गया? असल में उनके कैरियर को तबाह करने वाला कोई और नहीं, गोविंदा खुद बने थे। हम आपको उनकी 6 ऐसी हकीकत बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक उठेंगे। मगर उससे पहले इनकी निजी जिंदगी को जान लीजिए। एक वक्त ऐसा था जब नीलम और गोविंदा की जोड़ी पूरी बॉलीवुड पर राज करती थी। इनको इल्जाम फिल्म के सेट पर नीलम को पहली बार देखा, देखते ही इनको प्यार हो गया था। बाद में नीलम भी बेपनाह मोहब्बत करने लगी। गोविंदा ने नीलम से शादी का वादा भी कर दिया था, मगर अचानक इन्होंने नीलम को धोखा दे दिया। असल में उनकी मां चाहती थी कि वो सुनीता नाम की लड़की से शादी करे। बस मां की बात मानने के लिए इन्होंने नीलम का दिल तोड़ दिया और सुनीता से शादी कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए। पहली बेटी था जो सिर्फ 4 महीने में मर गई थी। फिर बेटी नर्मदा और बेटा यशवर्धन हुए। अब बताते हैं कि सुपरस्टार का कैरियर किन हरकतों से डूबना तय था। पहली वजह थी वक्त की इज्जत न करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वो सेट पर घंटों लेट आते थे। कहते हैं एक बार तो अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे आना था। अमरीश पुरी टाइम पर आ गए। वो शॉट के लिए गोविंदा का इंतजार करते रहे और गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे। इससे झल्लाकर अमरीश पुरी ने आपा खो दिया था। इसके बाद अमरीश ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा एक्टर और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने सुनाया था। 1996-97 की बात है। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था, मगर मनीषा सुबह आते और शाम तक गोविंदा का इंतजार कर चली जाती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को पहुंचे तो टीनू ने कहा कि आपके लेट आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, हीरोइन इंतजार करके चली जाती है। इस पर गोविंदा बोले, अरे ऐसी बात है, कल ही मेरे लिए यहीं ताज में रूम बुक करवाओ, मैं होटल से सीधे सेट पर आऊँगा। रूम बुक हुआ, मगर अगले दिन सब इंतजार करते रह गए। बाद में पता लगा कि ताज में बुक रूम खाली ही पड़ा रहा, गोविंदा आए ही नहीं।
उस दिन पूरी टीम शाम तक गोविंदा का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं पहुंचे। शाम को थक हार कर जब टीनू टीम के साथ घर को निकले तो रास्ते में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अचानक उनकी नज़र पड़ी तो चौंक गए। गोविंदा वहां शूट कर रहे थे। उनके ऐसे झूठ और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से सीधे सीधे फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। दूसरी वजह सफलता का नशा रहा, जिस वजह से वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घई आए थे ताल फिल्म में रोल लेकर। गोविंदा बोले कि मुझे फिल्म का नाम पसंद नहीं, इससे बदलो तो मैं रोल करूंगा। सुभाष घई नाराज होकर चले गए और रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी अनिल कपूर की यादगार फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, इनके पास गदर के सन्नी देओल का रोल भी आया था, जिसे इन्होंने मना कर दिया था। वहीं देवदास में चुन्नी बाबू वाला जैकी श्रॉफ का किरदार भी पहले गोविंदा को ही ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि मैं सुपर स्टार हूँ, साइड रोल में क्यों करूं। बस यही सफलता का नशा और खुद को सुपर स्टार समझते रहना ही उनके करियर को ले डूबा। उनके डूबने की तीसरी वजह उनका राजनीतिक में जाना रहा। गोविंदा को किसी बाबा जी ने फोन किया और बोला कि तुमको राजनीतिक में जाना चाहिए। एक्टर ने साल 2004 में सोचे समझे बिना कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गए और जीत भी गए, मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय में वो राजनीति से दूर भागने लगे। करियर में ऐसे मोड़ पर जब करियर दौड़ रहा था, उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली, जिसने इनका पूरा करियर ही डुबो दिया। चौथी वजह उनका घमंड रहा, जिसकी वजह से गोविंदा अर्श से फर्श पर आ गए। जिस डेविड धवन ने उनको बनाया, अभिनेता ने उससे ही झगड़ा कर लिया, जिस वजह से डेविड ने उनको फिल्म देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने एक्टिंग सिखाई, उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिया। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उन्हें पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म में उनका करियर फिर से बनाने में मदद की थी। गोविंदा सलमान से अपनी बेटी टीना यानी कि नर्मदा को दबंग फिल्म से लॉन्च करने की जिद कर रहे थे, मगर सलमान ने सोनाक्षी को ले लिया। बस ये बात गोविंदा को ऐसी चुभी कि उन्होंने सलमान से भी रिश्ते खराब कर लिए। डेविड और सलमान से झगड़े ने उनके लिए बॉलीवुड सारे रास्ते बंद कर दिए। अपने हाथों ही अपना करियर लुटा चुके गोविंदा फिर से बॉलीवुड में कमबैक का सपना देख रहे हैं, मगर जिस वक्त की कदर उन्होंने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कदर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं।